आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। इसके ऑथर है अल्फोंसे डॉडेट। तो अल्फोंसो डॉडेट जो है वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। द लास्ट लेसन उन दिनों का बात है जब फ्रांको प्रूशियन वॉर हुआ था, मतलब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गया था, डिफीट हो गया था और प्रूशिया जीत गया था। प्रूशिया की तरफ से बिस्मार्क लड़ रहे थे, वही फेमस ऑटोन वॉन बिस्मार्क। प्रूशिया के अंदर में अभी का पार्ट्स जैसे समझ लो जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आता था। इस स्टोरी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन जो है वो प्रूशियंस के हैंड्स में चला गया है। तो अब जैसे वॉर में कोई एक जन जीतता है, कोई एक देश जीतता है, तो जो हार जाता है देश, उसका सब कुछ जीतने वाले का हो जाता है। तो वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। जैसे इस मैप में हम लोग देख सकते हैं, बुक में मैप दिया हुआ था कि लॉरेन और एल्सेस जो है वो बिल्कुल जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर है, ठीक है। और प्रूशिया मेनली जर्मनी का पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए लॉरेन और एल्सेस में जर्मनी जो है वो कब्जा कर लिया था। यहाँ जर्मनी मेनली प्रूशिया है, ठीक है। जैसे बाकी चैप्टर में लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ पोलैंड और ऑस्ट्रिया भी आएगा। तो सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट मेन कैरेक्टर है नरेटर फ्रांस। नरेटर फ्रांस के बाद एम हैमिल जो कि टीचर है। थर्ड कैरेक्टर है ओल्ड हाउजर। फोर्थ कैरेक्टर है फॉर्मर मेयर। फिफ्थ कैरेक्टर है फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सिक्स्थ कैरेक्टर है ब्लैकस्मिथ। स्टोरी कुछ ऐसे शुरू हो रहा है कि जो नरेटर फ्रांस है वो स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं और वो सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए निकले हैं। उनको बहुत डर लग रहा था कि उनको डांट पड़ेगा एम हैमिल से, जो उनके टीचर है, उनसे उसको बहुत डांट पड़ेगा। एक और चीज़ था कि उस दिन वो क्वेश्चंस पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के ऊपर। पता ही है ग्रामर में एक चैप्टर होता है पार्टिसिपल्स, तो उसी के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछने वाले थे। और नरेटर को फ्रांस को एक वर्ड नहीं पता था, उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था, मतलब पार्टिसिपल्स उसको ठीक से आता नहीं था। एक टाइम के लिए वो सोचा कि रहने तो स्कूल नहीं जाते और बाहर ही घूम लेते हैं, ठीक है। इतना सुंदर मौसम था, सो ब्राइट सो वार्म, चिड़िया चहचहा रही थी, बर्ड्स चर्पिंग कर रही थी ट्रीज के बीच में। और जो सॉ मिल था जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती है, मिल जहाँ पे लकड़ियाँ को कट किया जाता है, सॉ मिल जो होता है, उसके पास प्रूशियन सोल्जर्स जो है वो वहाँ पे ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे आर्मी का अपना ड्रिल होता है, ड्रिल प्रैक्टिस करना, वो लोग मार्च पास्ट और वो सब ड्रिल और वार्म अप प्रैक्टिस करते हैं, तो वही प्रूशियन सोल्जर्स वहाँ पे सॉ मिल के पीछे ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो सब देखना, वो सब इंजॉय करना फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, उसको बहुत लालच आ रहा था वो सब करना, दैन कि वो जाके स्कूल में उससे कोई पार्टिसिपल्स का रूल्स पूछे, फिर उसको तो कुछ आता भी नहीं था। लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनके पास शक्ति था कि हाँ वो ये जितना भी उनको लालच वाला चीज़ था उस चीज़ को वो रेजिस्ट किए, उस चीज़ को मन में ही मना किए एंड देन फटाफट से स्कूल की तरफ चल दिए। जैसे वो टाउन हॉल के पास है, एक्चुअली टाउन हॉल एक प्लेस होता है जहाँ पे मतलब जो एरिया होता है, सिटी का जो एरिया होता है, मेन एरिया होता है, जहाँ पे जो एक तरह से मेन बाजार होता है, वो उस टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड था, मतलब कि एक नोटिस बोर्ड था जहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है या जो गवर्नमेंट वहाँ का न्यूज़ देना होता है वो उसी पे लगा देते थे। और हमेशा से हुआ ऐसा था कि लास्ट 2 साल से वहाँ पे बैड न्यूज़ ही आ रहा था। जितनी बार भी ये लोग हारे या कोई ड्राफ्ट है या कोई ऑर्डर है कमांडिंग ऑफिसर का, तो इस बार वो अपने आप से सोच रहे थे कि इस बार क्या ऐसा बैड हो गया, ये इस बार क्या बात है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। फिर वो सोचे नहीं स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी चलते। और जैसे जैसे वो जल्दी जल्दी जा रहे थे, वो ब्लैकस्मिथ जो पर्सन है उसका नाम है वॉचर, जो वहाँ बाकी लोग के साथ भी खड़ा हुआ था और बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। ब्लैकस्मिथ मतलब होता है लोहार, जो कि आयरन टूल्स को बनाते हैं। तो जो लोहार है वो उसको बुलाया, बोला जाओ इतना जल्दी मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट बेटा, तुम इतना जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपना स्कूल आराम से पहुंच जाओगे, जल्दी जल्दी मत जाओ। अब फ्रांस ये सब सुन के उसको लगा कि शायद वो जो ब्लैकस्मिथ है वो उसका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। और वो जल्दी जल्दी चल के अपना स्कूल पहुंचने लगा। जैसे ही वो पहुंचा और एम हैमिल का गार्डन तक वो पहुंचा, स्कूल के बाहर थोड़ा सा गार्डन है एम हैमिल का, तो वहीं तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल वो हाँफ गया, आउट ऑफ ब्रेथ हो गया। अब वो सोच रहा था कि जैसे ही यूजुअली जब हर दिन स्कूल शुरू होता है तो बहुत नॉइज़ होता है, वहाँ पे ग्रेट बस्टल होता है, वहाँ पे नॉइज़ होता है, इतना नॉइज़ होता है कि पूरा सड़क तक, स्ट्रीट तक नॉइज़ आ रहा होता है। डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन्स का बार बार एक साथ सब लोग के साथ में यूनिशन में रिपीट होना बहुत लाउडली, और उनका जो हैंड्स है वो एकदम कान पे होता है सब लोगों का, इतना हाथ जो है वो कान पे होता है ताकि वो लोग
टीचर का वॉइस ठीक से सुन पाएँ और अंडरस्टैंड कर पाएँ बेटर। हम लोग के स्कूल में भी होता है ऐसे ही, सुबह सुबह जैसे प्राइमरी क्लासेस में कि बच्चा लोग जो है वो साथ में टेबल्स बोलते थे या साथ में कोई पोएम बोलते थे जो मैम सिखाती थी। तो ठीक वैसे ही यहाँ प्राइमरी क्लासेस का ही बात चल रहा है। तो इतना नॉइज़ हुआ करता था, पर उस दिन सब कुछ शांत था। उस दिन सब कुछ शांत था। टीचर्स का रूलर का भी आवाज़ आता था टेबल के ऊपर ऐसे पटकने का कि सब शांत रहो, ऐसे टेबल पे रूलर्स पटकते थे टीचर्स लोग। पर उस दिन कोई नॉइज़ नहीं आ रहा था, जैसे कि कोई संडे का मॉर्निंग हो। विंडो से जब वो देखे, फ्रांस जो है वो विंडो से जब देखा तो उसको देखा कि सारे क्लासमेट्स जो है वो ऑलरेडी अपने अपने प्लेसेस पर बैठे हुए हैं और एम हैमिल जो है वो अप एंड डाउन चल रहे हैं वहाँ पे, अपना जो आयरन रूलर है उसको अपने आर्म्स के नीचे लेकर चल रहे हैं। और दिन उनको जैसे जब ये सारा हल्ला हल्ली हो रहा होता है, हल्ला मच रहा होता है, तो उस समय में बिना कोई देखे वो चुपचाप से जाके अपना डेस्क पे बैठ जाते थे। लेकिन आज उनको क्या करना पड़ा, सबके सामने गेट खोल के सबके सामने जाना पड़ा। और उस टाइम पे उनको बड़ा शर्म फील हो रहा था और डर भी लग रहा था कहीं टीचर डांट ना दे। लेकिन ना डांटा कोई, ना उसको कोई कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल उसको देखे और बहुत ही काइंडली बोले कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। फिर जल्दी से, ऐसा हम लोग के साथ भी होता है तो क्या करते हैं, वही किया, वो जल्दी से बेंच के ऊपर चढ़ा और जाके अपना डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। अच्छा, जैसे ही उनको अपना डर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, जैसे वो डरना बंद किए, तब वो देखे कि उनके जो टीचर हैं वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं जिसके ऊपर फ्रिल्स, थोड़ा सा झालर वो लगा हुआ है, डेकोरेशंस किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है, जो बिल्कुल स्पेशल डेज के दिन वो पहनते थे। तो फ्रांस नोटिस किए कि उनके जो टीचर है एम हैमिल, वो एक जो अपना स्पेशल ड्रेस को पहन के आए हैं जिसके ऊपर बहुत सारा डेकोरेशंस किया हुआ है। वो सिर्फ इसको इंस्पेक्शन के दिन, प्राइज डेज के दिन ही पहनते थे। बाकी पूरा स्कूल तो खाली अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था और सॉलम लग रहा था। सॉलम मतलब कि सीरियस, बहुत सीरियस लग रहा था सब कुछ। जो चीज़ उनको सरप्राइज किया वो ये था कि लास्ट के बेंच पे, बैक बेंचेस पे जो कि हमेशा खाली रहता था, वहाँ पे आज के दिन विलेज पीपल बैठे हुए थे और क्वाइटली हम लोग का तरह ही चुपचाप बैठे हुए थे। वहाँ पे ओल्ड हाउसर अपना 3 कॉर्नर हैट के साथ, फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे, बाकी और लोग भी बैठे हुए थे। सभी लोग बहुत सैड लग रहे थे। ओल्ड हाउसर जो था वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया था, मतलब कि प्राइमर मतलब कि एक छोटा सा स्मॉल बुक होता है लर्नर्स का। तो वो उसका एक्चुअली वो जो बुक था वो थोड़ा सा पुराना था, ओल्ड था, उसका जो साइड का एजेस था वो थोड़ा डैमेज्ड बुक था, तो काफ़ी पुराना बुक वो लेके आया था। उसी के ऊपर वो अपना स्पेक्टिकल्स को पहन के उसी का बुक का पेजेस को पढ़ने का कोशिश कर रहा था, वो बुक को अपना नीज के ऊपर रख के। उसके बाद जैसे ही वो सोच रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, एम हैमिल जो है वो अपने चेयर से उठे और उठ के बोले कि हम लोग, बहुत ही सीरियस वॉइस में वो बोले, बहुत ही सीरियस वॉइस में, जेंटल टोन में। आज वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल उनका आवाज़ में कोई एंग्रीनेस नहीं था। ही वॉज नॉट वेरी एंग्री, रादर ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी सैड। और वो बोले कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। जा, ये सुन के तो भाई फ्रांस का होश ही उड़ गया। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. ये न्यूज़ मिलते ही मतलब फ्रांस का होश ही उड़ गया और जो एम हैमिल है वो ये भी बोले कि जो न्यू मास्टर है वो कल सुबह आएगा और आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है। दिस इज़ योर लास्ट लेसन, फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अटेंटिव। वो बोल रहे कि हम चाहते हैं कि आज सब आप लोग अटेंटिव रहो। तो सेम बात है कि ये सब सुनते ही जो फ्रांस है उसका होश उड़ चुका था, ठीक है। और वो सोच रहा था अच्छा यही लिखा हुआ था टाउन हॉल के उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे, मतलब बुलेटिन बोर्ड पे। और वो सोचने लगे कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, लेकिन क्यों? हमको तो बिल्कुल कुछ लिखने भी नहीं आता है, हम कभी भी फ्रेंच को अच्छे से पढ़े नहीं है, क्या हमको अभी रुक जाना चाहिए? उसको बहुत सॉरी फील हो रहा था कि वो अपना पढ़ाई टाइम पे नहीं किया। वो पढ़ाई छोड़ के बर्ड्स का एग्स को देखने चला गया और स्लाइडिंग्स देखने चला गया। उसका बुक्स उसको जो पहले आफत लगता था, न्यूसेंस लगता था, कुछ टाइम पहले बहुत हैवी लगता था कैरी करने के लिए, आज उसको उसका ग्रामर बुक, हिस्ट्री बुक्स जो है उसका ओल्ड फ्रेंड्स लगने लगा जिसको वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था। एम हैमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। हाँ बिल्कुल, एम हैमिल को भी वो छोड़ना नहीं चाहता था। इतना में वो भूल ही गया कि वो कितना खड़ूस है, क्रैंकी है, वो भूल गया कि कितना सीरियस है। वो एम हैमिल को भी बहुत प्यार करने लग गया था उस समय।
तो अब वो समझ गया कि अच्छा इसी दिन के ऑनर के लिए, जो लास्ट लेसन का दिन है, उसी दिन के लिए वो आज अपना ये वाला स्पेशल संडे क्लोथ्स को पहने हैं। और अब हमको समझ आ रहा है कि सारा जो विलेज का पीपल लोग हैं, जो सारे विलेज के बूढ़े लोग हैं, वो पीछे जाके हम लोग के बैक ऑफ द रूम में क्यों बैठे हुए हैं। वो बहुत सॉरी फील हो रहा था कि वो लोग कभी स्कूल नहीं गए, और वो लोग थैंक करने आए थे हमारे मास्टर को, जो कि 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस दी है यहाँ पे। और हाँ, अपना कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए भी आए हैं, जो शायद अब उनका नहीं है। जैसे वो ये सब सोच रहे थे, उनका नाम बुला लिया गया और अब उनका टर्न था रिसाइट करने का। मतलब उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था और उनको अब आंसर देना था, तो उनको अब रिसाइटेशन करना था, कोई एक पार्ट को पढ़ना था। और उनको जो है वो पार्टिसिपल का वो टेरिबल रूल, मतलब पार्टिसिपल्स में कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स उनको याद नहीं था। वो फर्स्ट 2 वर्ड्स बोलकर ही बिल्कुल मिक्सड अप हो गए, ठीक है। और उनका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और उनका जो नज़र है वो नीचे हो गया और अपना डेस्क को पकड़ के एकदम नीचे देखने लगा, और ऊपर देख ही नहीं रहते सबके सामने। इट मीन्स उनको शाय फील हो रहा था कि उनको लास्ट लेसन वाले लास्ट डे वाले दिन भी उनको कुछ भी याद नहीं था। उसी झुका हुआ अवस्था में, जो सिर झुका हुआ था, उसी अवस्था में वो सुने कि एम हैमिल जो है वो उनसे बोल रहे हैं कि आई वोंट स्कोल्ड यू। मतलब एम हैमिल बोले कि हम तुमको डांटेंगे नहीं लिटिल फ्रांस, तुमको बुरा मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो क्या ऐसा बात है, हमेशा हम लोग अपने आप को बोलते रहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग कल पढ़ लेंगे, और देखो हम लोग कहाँ आ गए। यही ट्रबल है एल्सेस के साथ। एल्सेस का लोग जो है वो लर्निंग को कल पे छोड़ देता है। और अब जो वो फेलोज है बाहर, जो प्रूशियन जो बाहर खड़े हुए हैं, जो फेलोज प्रूशियन बाहर खड़े हुए हैं, उनके पास राइट होगा बोलने का कि तुम लोग बड़ा फ्रेंचमैन बोलते, अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते फिरते हो, क्या तुम लोग को बोलने लिखने आता है, स्पीक और लिखने राइट करने आता है फ्रेंच को, अपना लैंग्वेज जानते हो। लेकिन फ्रांस तुम वर्स्ट नहीं हो, हम लोग सब इसके जिम्मेदार हैं। एक्चुअली वो सबको ब्लेम भी कर रहे हैं, वो फ्रांस को ही सिर्फ ब्लेम नहीं कर रहे, वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, वो पेरेंट्स को भी ब्लेम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा इच्छुक नहीं थे तुमको पढ़ाने के लिए। वो लोग चाह रहे थे कि तुम एक छोटा सा जगह में काम कर लो और उनको थोड़ा और मनी मिल जाए। और वो ऐसा भी बोले कि मुझको भी तो ब्लेम करना चाहिए, क्या हम तुमको पढ़ने के टाइम पे अपना गार्डन में फ्लावर्स पे पानी डालने के लिए नहीं भेज दिए, और जब हमको फिशिंग करने जाना था तब क्या हम तुम लोग को हॉलीडे नहीं दे दिए। फिर एक के बाद एक वो बताने लग गए कि फ्रेंच कितना अच्छा लैंग्वेज है, फ्रेंच कितना महान लैंग्वेज है। वो बोले कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट लॉजिकल, द मोस्ट क्लियरेस्ट, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। वो बोले कि हम लोग सबको फ्रेंच लैंग्वेज को हमेशा याद रखना चाहिए, गार्ड करना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही हम लोगों का जो जेल है उसका चाबी है। उसके बाद वो ग्रामर का बुक खोलकर पढ़ाए, उसमें जो लेसन्स है उसको रीड करके सुनाए, और फ्रांस को सब कुछ समझ में आया। उसको उस दिन सब कुछ बहुत इजी लग रहा था, और वो बोला कि इसके पहले वो कभी भी इतना केयरफुली कभी नहीं सुना, और शायद एम हैमिल जो है वो भी कभी सब कुछ इतना पेशेंस के साथ नहीं एक्सप्लेन किया। इसलिए ऐसे लिखा है कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली दैट ही नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। तो मतलब आज जब फ्रांस को सब कुछ ईजी लग रहा था, उनको ऐसा लगा कि जैसे एम हैमिल जो है वो कभी भी इतना पेशेंस से पहले नहीं पढ़ा है, और ऐसा भी लग रहा था जैसे ये जो एम हैमिल है, पुअर मैन, ये अपना सब कुछ जो जानते थे फ्रेंच के बारे में, वो सब कुछ आज दे देना चाहते थे बच्चों को। एक ही दिन में सब कुछ वो पढ़ा देना चाहते थे। तो फिर ग्रामर के बाद उनका लेसन जो था वो राइटिंग का था, राइटिंग लेसन्स था, मतलब राइटिंग वाला पीरियड शुरू हो गया। और एम हैमिल जो है वो नए कॉपी लाए थे अपने साथ, जिसमें ब्यूटीफुली लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। मतलब देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये छोटा छोटा फ्लैग्स है जो पूरा स्कूल रूम में फैला हुआ है, ठीक है, हंग फ्रॉम द टॉप ऑफ आवर डेस्क, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे टॉप ऑफ द डेस्क पे रॉड्स पे ये फ्लैग्स लटका हुआ है। देखने में बड़ा अजीब बात था कि उस दिन कोई भी बिल्कुल शरारत नहीं कर रहा था, सब लोग बिल्कुल क्वाइटली अपना काम कर रहा था, ठीक है। सिर्फ पेन का स्क्रिबल होने का ही आवाज़ आ रहा था, मतलब पेपर के ऊपर पेन चलेगा तो जैसा नॉइज़ होता है वैसा ही आवाज़ आ रहा था। एक टाइम पे कुछ बीटल्स जो है वो एक इंसेक्ट होता है बीटल, तो वो फ्लाई करके रूम में आ गया, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था।
वो लोग भी आके फ्रेंच के ऊपर जो वर्ड लिखा था फ्रेंच उसके ऊपर ट्रेस कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बीटल्स भी फ्रेंच है। और जो फ्रांस है वो सोचे कि ऊपर जो पिजन्स है, जो पिजन्स जो अपना आवाज़ निकाल रही है, कू कर रही है लो वॉइस में, ठीक है, तो वो सोच रहे थे फ्रांस की क्या इन लोग से भी ये लोग जर्मन बुलवाएंगे, क्या इन लोग से भी पिजन से भी ये लोग जर्मन में ही गाना सुनेंगे। अब इस राइटिंग क्लास में जैसे ही फ्रांस जो है वो अपना सिर उठा के एम हैमेल की तरफ देख रहे थे, तो एम हैमेल बिल्कुल मोशनलेस अपने चेयर पे बैठे हुए थे और कभी एक चीज़ को देख रहे थे उस क्लास का, कभी दूसरी चीज़ को देख रहे थे, जैसे कि वो 40 साल के भीतर जो उस रूम में रहे हैं वो सब कुछ अपने मन में वो फिक्स कर लेना चाहते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है। मतलब 40 ईयर्स से वो सेम प्लेस पर है, उनका गार्डन जो है बिल्कुल उनकी क्लास के बाहर है और उनका क्लास हमेशा उनके सामने ही रहा है। सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो है वो थोड़ा पुराना हो गया है, बाहर में वॉलनट ट्रीज़ जो है वो टॉल हो गया है और हॉप वाइन का जो ट्रीज़ है वो भी टॉल हो गया है, जो कि वो खुद ही प्लांट किए थे, ठीक है। हॉप वाइन का ट्रीज़ जो है वो बड़ा होके विंडोज़ का सहारा लेते हुए रूफ तक चला गया, मतलब छत तक चला गया। उनका दिल कितना टूट गया होगा ये सब छोड़ के जाने के लिए, वो जब उनको कहा गया होगा तो ये सोचकर ही उनका दिल कितना टूट गया होगा कि 40 ईयर्स से जिस प्लेस पे रह रहे वो अब उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। वो सुन भी रहे थे ऊपर से, एक्चुअली उनकी जो सिस्टर है वो ऊपर वाले रूम से पैकिंग वैकिंग कर रही थी, तो सारा आवाज़ भी आ रहा था और उनको उस कंट्री को अगले दिन छोड़ के भी जाना था। लेकिन उनके पास इतना शक्ति था, इतना ब्रेव है वो कि वो अपना लास्ट लेसन को भी पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर रहे थे। राइटिंग के बाद वो लोग जैसे बा बे बी बू ये चैंटिंग वो लोग कर रहे थे। उसके बाद जो ओल्ड हाउसर है वो भी अपना वो जो ओल्ड प्राइमर वाला किताब है उसको लेकर उसमें का लेटर्स लेके वो बच्चे लोग के साथ बा बे बी बू ये सब स्पेलिंग उसके साथ बोल रहा था। ओल्ड हाउसर जो मतलब ओल्ड पीपल जो पीछे बैठे हुए थे क्लास के। अब देख सकते हैं कि वो लोग भी मतलब रो रहे थे, उनका वॉइस जो है वो कांप रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था इमोशन के वजह से। और इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। सभी लोग हंसना और रोना साथ में चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर द लास्ट लेसन, ठीक है, तो उनको लास्ट लेसन बिल्कुल अच्छे से याद था, वो सब कुछ समझे थे। अब समझा हुआ चीज़ याद रहता है तो वो समझे थे, उनको लास्ट लेसन बहुत अच्छे से याद था। और फिर घड़ी में 12 बजा, उसके बाद एंजेलस बजा। एंजेलस का मतलब एक बेल होता है प्रेयर के लिए, तो वो बेल बजा और उसी मोमेंट पे प्रूशियंस का जो एक ट्रम्पेट है, एक बाजा रहता है, तो वो लोग जब वापस आ रहा था तो ड्रम जैसा है तो वो बज रहा था, ड्रिल से वो लोग वापस आ रहा था प्रूशियन सोल्जर्स लोग, और वो साउंड जो है उनके विंडो के नीचे से ही आ रहा था। एम हैमेल फिर उसी समय में खड़े हुए अपने चेयर से और आज वो बहुत टॉल लग रहे थे। फिर वो बोले कि माई फ्रेंड्स, ही सेड, आई बोल के वो चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे वो और नहीं बोल पा रहे थे, उनके गले में चोक हो रहा था और फिर वो आगे नहीं बोल पाए। फिर वो पीछे मुड़ के ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक पीस ऑफ चौक उठा के लिखे और जितना बड़ा हो सकता था वो लिखे विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये बोलते ही वो अपना सिर झुका लिए वॉल के अगेंस्ट और फिर वो अपना एक इशारा किए कि आप लोग जा सकते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से द लास्ट लेसन। तो आप लोग सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस स्टोरी से आप लोग क्या सीखते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन के बाद आई थिंक आप लोग सब इसका क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।